आपने तो ढेर सारी आलू और पालक की सब्जी खाई होंगे। अगर इस तरीके से आलू पालक की सब्जी बनाएंगे ना, जो पालक नहीं खाते वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और जो पालक खाते हैं तो मत पूछिए, वो तो पूरा थाली ही चाट जाएंगे। इतनी टेस्टी हमारी ये सब्जी बनके तैयार होता है। दोस्तों, मैं सारे टिप्स एंड ट्रिक के साथ बताऊंगी ताकि आपका पालक बिल्कुल भी ज़्यादा ना गले और परफेक्ट हमारा पूरा हेल्दी पालक की सब्जी बनके तैयार हो जाए। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपका ही परफेक्ट वैसे ही सब्जी बनके तैयार हो जाए। और वीडियो अगर अच्छा लगे ज़रूर लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है थोड़ा सा पालक, और यहाँ पे ना इसको पहले धो लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अभी नहीं धोया है, तो उसको वैसे ही धोने के बाद फिर से इसको हम काटेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए अच्छे से पूरा काट लिया है, और यहाँ पे बिल्कुल भी इसमें थोड़ा से भी पानी नहीं है। और दोस्तों, यहाँ पे पालक को पहले धोने के बाद उसको अच्छे से हम उसको सुखा देंगे। इसके बाद इसको हम कट करेंगे, नहीं तो ना इसमें से पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे निकलता है। तो यहाँ पे पैन चढ़ा दिया है, इसमें मैंने डाला हुआ है ऑयल। ऑयल जब अच्छा से गर्म हो जाए, इसमें डालेंगे 1 टीस्पून साबुत जीरा, और यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा यहाँ पे रेड चिली। और यहाँ पे जब अच्छे से ये फ्राई हो जाए हमारा जीरा, इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज। तो यहाँ पे मैंने प्याज को बारीक काट लिया है। यहाँ पे हम प्याज को फ्राई कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमें फ्राई करना है, बट इसका अभी कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। बट इसमें थोड़ा सा इसका जैसा कच्चापन चले जाए वैसे ही हमें यहाँ पे इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको लो फ्लेम में फ्राई करेंगे। तो फटाफट करने के लिए ना बिल्कुल भी मीडियम फ्लेम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लो फ्लेम में बस 2 मिनट के लिए पहले फ्राई करेंगे। अभी यहाँ पे हम डालेंगे बारीक काटा हुआ अदरक, और यहाँ पे डाल देंगे लहसुन। और यहाँ पे लहसुन को प्याज के साथ ही यहाँ पे हमें इसको भूनना है, ताकि यहाँ पे सारे फ्लेवर लहसुन और प्याज का प्याज में ही पूरा आ जाए, और इसी में ही हमारा अदरक लहसुन पूरा पक जाए। तो यहाँ पे इसको पहले थोड़ा सा 2 मिनट के लिए यहाँ पे और फ्राई करेंगे। अभी यहाँ पे डाल देंगे आलू, और यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 3 मीडियम साइज़ का आलू, और यहाँ पे इसको इसी साइज़ में कट कर दिया है। तो यहाँ पे आलू डाल के इसमें ही हमें फ्राई करना है, ताकि इसी में ही पूरा हमारा आलू पकेगा ही। तो इसी प्रोसेस को हमें यहाँ पे कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा भी फ्राई करेंगे। अभी हम यहाँ पे करेंगे पूरा हाई फ्लेम, और यहाँ पे हाई फ्लेम में आधा मिनट के लिए इसमें आलू को फ्राई करेंगे, ताकि यहाँ पे आलू में से थोड़ा सा पानी निकल जाए। दोस्तों, यहाँ पे आलू जो हम फ्राई करेंगे ना, इसी में ही आलू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा, ताकि हमारा प्याज भी यहीं पे ही फ्राई होगा और आलू भी इसी में ही फ्राई हो जाएंगे। और यहाँ पे अदरक लहसुन भी हम काट के डाले हुए थे ना, ये भी इसी में ही पूरा अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अभी हम इसको ढक देंगे लो फ्लेम में, और 5 मिनट के बाद देखिए दोस्तों, सारे हमारे प्याज आलू और सब कुछ यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो चुका है। और यहाँ पे आलू का कलर भी चेंज हो चुका है, और यहाँ पे प्याज पूरा ब्राउन हो चुका है। तो हम इसको पूरा लो फ्लेम में ही फ्राई किया हुआ है। ढकने के बाद ना ये अच्छे से पूरा अपने आप फ्राई हो गए हैं। अभी हम इसमें डालेंगे एक टमाटर। तो मैंने यहाँ पे बड़े साइज़ का एक टमाटर को बारीक काट लिया है। अभी हम इसमें डाल देंगे, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। अभी हम यहाँ पे इसको मिक्स करने के बाद इसको ढक देंगे बस आधा मिनट के लिए। तो ज़्यादा भी इसको नहीं ढकना है, नहीं तो ये पूरा इसी में ही गल जाएगा। तो यहाँ पे उसको थोड़ा सा कुक करने के लिए टमाटर, इसको आधा मिनट के लिए ढक देंगे। अभी बस हमारा ये हो गया है। अभी ना हम ढक्कन को निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत ही अच्छी तरीके से तो पूरा नहीं गला हुआ है, बस ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़े मसाले। तो यहाँ पे डाल देंगे हमें सॉल्ट थोड़े से टेस्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, और यहाँ पे हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून यहाँ पे चिली पाउडर। यहाँ पे डाल देंगे 1 टीस्पून यहाँ पे धनिया पाउडर, और आधा स्पून इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला। तो मैं जितने भी मसाला यूज़ किया हुआ है सबके घर में आसानी से मिल जाते हैं।
अभी सारे मसालों को ना हम टमाटर के साथ और आलू के साथ यहाँ पे मिक्स कर देंगे और यहाँ पे उसको अभी ढक देंगे 2 मिनट के लिए, ताकि यहाँ पे पूरा टमाटर अभी गल जाए और सारे मसाले जितने अभी है ना अच्छी तरीके से इसी में ही भून जाए। और जितना थोड़ा बहुत अभी पका हुआ है ना हमारा आलू, इसी में ही और थोड़ा सा आलू पूरा पक जाए। तो यहाँ पे इसी मसालों में पूरा हमारा आलू भी पक जाएगा। और यहाँ पे देखिए 3 से 4 मिनट के बाद हमारे सारे यहाँ पे मसाले पूरा अच्छी तरीके से पूरा भून चुके हैं। और यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा पानी और यहाँ पे इन सबको मिला लेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा भी पानी नहीं डालना है और यहाँ पे थोड़ा सा अभी करेंगे हाई फ्लेम और यहाँ पे इन सबको मिला लेंगे और यहाँ पे उसको थोड़ा सा ढक देंगे बस 1 मिनट के लिए, ताकि सारे ऑयल यहाँ पे पूरा छोड़ दे। तो यहाँ पे देखिए सारे ऑयल यहाँ पे छोड़ चुका है और सारे मसाले हमारे यहाँ पे पूरा भून भी चुके हैं। और यहाँ पे हमारा जो आलू है ना वो लगभग इसी में ही पूरा ये कुक हो चुके हैं। अभी हम पूरा लो फ्लेम कर देंगे। अभी हम जो रखा हुआ था ना पालक, इसी के ऊपर हम अभी इसको पूरा फैला के डालना है दोस्तों। तो यहाँ पे एक ट्रिक दोस्तों, बिल्कुल भी एक जगह ना इकट्ठा मत डालिए और यहाँ पे उसको फैला के हम यहाँ पे डाल देंगे, ताकि ना एक लेयर पूरा हमारा जो है ना पालक का पूरा आ जाए। और यहाँ पे देखिए मैंने पूरा यहाँ पे डाल दिया है सारे पालक को। अभी हम इसको बिल्कुल भी स्पैचुला का यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे, इसको हम ढक देंगे बस 2 मिनट के लिए। इसके अंदर जो स्टीम होगा उसी स्टीम में ही पूरा पालक पूरा कुक हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए पालक पूरा पक चुका है और बिल्कुल भी इसका कलर यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत इसमें पानी निकला हुआ है, बट ज़्यादा पानी इसमें से नहीं निकलेगा दोस्तों। वो यहाँ पे इसको मिला लेंगे और दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल देखिए इसी ट्रिक से करेंगे ना, ज़्यादा भी पानी नहीं निकलेगा और ज़्यादा कलर भी चेंज नहीं होगा पालक का। जितने सारे न्यूट्रिशंस पालक में है ना सब उसी में ही रहेंगे और पालक हमारा बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं होगा और इसी में ही परफेक्ट हमारा पालक पूरा पक भी जाएगा। तो यहाँ पे इन सबको मिला लेंगे और बिल्कुल भी इसको नहीं ढकेंगे, उसी में ही 2 मिनट के बाद ये पालक पूरा अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा पालक पूरा परफेक्ट पक चुका है और यहाँ पे आलू पूरा यहाँ पे भून भी चुके हैं और बिल्कुल भी कुछ भी इसमें कच्चापन नहीं है। और यहाँ पे देखिए सारे ऑयल भी यहाँ पे छोड़ चुका है। तो हमारा यहाँ पे आलू और पालक की सब्जी बनके पूरा रेडी हो गया है। चलते हैं अभी इसको सर्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए परफेक्ट हमारा ये आलू पालक की सब्जी बन चुकी है। जो आलू और पालक नहीं खाते ना वो तो पूरा खुश होके खाएंगे दोस्तों। एक बार रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।